हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए बीएड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जानेंगे बीए बीएड में कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और कंप्यूटर के 10 से 20 क्वेश्चन देखेंगे और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, बीए एलएलबी और बीए बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर वाले। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे, रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जो हमने पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन संविधान के जो देखे थे। और आपको एक बात बता दूं, जब हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 1 अक्टूबर से कल से, तो हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी के बीए एलएलबी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 20 नंबर हो रहे हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे और रीजनिंग भी देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग बीए बीएड में पूछी जाती है और बीएससी में भी शायद पूछी जाती है, वो हम लोग पेपर देखेंगे अभी। और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री के देखेंगे और जनरल साइंस के देखेंगे। तो 100 क्वेश्चन देखेंगे, एक अलग से वीडियो होगी। हिंदी के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के और जनरल साइंस के क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब आप ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने होंगे। नो डाउट आपने पढ़ाई की है, क्योंकि नॉलेज तो आपने काफी ले लिया है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आप में एक अलग सी कंफ्यूजन होती है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आप जब पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं। और 2 नंबर की भी कितनी बड़ी भूमिका होती है कट ऑफ में, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन और बीए बीएड के प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए। जैसे कि ये बीए बीएड का पेपर है और बीए बीएड के मैं अभी पेपर देख रहा था, तो बीए बीएड का जो लेवल है वो बीए एलएलबी एग्जाम से थोड़ा टफ है। बीए एलएलबी एग्जाम से थोड़ा टफ है और इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं ज्यादातर आपको करवा चुका हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। और बीए बीएड में जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और रीजनिंग इजी है अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं। और अगर आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो मैं रीजनिंग के आपको 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के रहेंगे और कुछ में अपने अनुसार मॉडल टेस्ट सीरीज टाइप में करवाऊंगा। और इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बीए बीएड का पेपर है। और इसमें पूछा गया था जैसे गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है बीए बीएड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये 2018 का बीए बीएड का पेपर है, वरना आप 2019 का सोचें। एक क्वेश्चन था कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक शूद्रास। नेक्स्ट था लाल किला किसने बनवाया, और वास्को डी गामा कब भारत आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बीए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था किस देश में टेम्स नदी स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन अब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के देखे, उसी प्रकार से आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो हर एक आप जरूर देखिए। जब तक एंट्रेंस आपका हो नहीं जाता, आपके लिए हिंदी के 100 से 200 क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक अलग वीडियो होगी हिंदी की। इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के देखेंगे 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन, उनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। और हिस्ट्री की एक वीडियो देख चुके हैं और काफी क्वेश्चन हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किए। हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा युद्ध किसने लड़ा, इस प्रकार के। जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। जनरल साइंस के 100-200 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। तो हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बीए बीएड के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए 2018 के एग्जाम में। तो पहला है जैसे कि एलसीडी का फुल फॉर्म, यह हम लोग कई बार कर चुके हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म देखेंगे, एलईडी का फुल फॉर्म देखेंगे। और आए हुए क्वेश्चन है ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हें दैनिक जीवन में देखते हैं। और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, वो जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, या करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहते हैं। तो एलसीडी का फुल फॉर्म देखेंगे, एलईडी का देखेंगे, सीडी का देखेंगे, एटीएम का देखेंगे। एटीएम तो यह आया हुआ है, कई बार आता है, आपको बनता भी है। आईबीएम का देखेंगे और भी देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन 5 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आ सकता है, 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर यह आ गया। उसके बाद एलईडी, एलईडी अभी पूछा जाने की संभावना है, और एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड, सीडी का है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और एटीएम का आपको पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद आईबीएम है सबसे महत्वपूर्ण, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये महत्वपूर्ण है। एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड, सीडी का है कॉम्पैक्ट डिस्क, एटीएम का है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और आईबीएम का है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये 5 फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एलसीडी, एलईडी, सीडी, एटीएम और आईबीएम। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए फुल फॉर्म महत्वपूर्ण है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है बीएसएनएल, एमटीएनएल। बीएसएनएल जनरली कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। बीएसएनएल, एमटीएनएल, डीआरडीओ, इसरो, ये फुल फॉर्म ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसरो और ईकॉम, ईकॉम अभी काफी चर्चा में चल रहा है, ईकॉम पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए बीएसएनएल, एमटीएनएल, डीआरडीओ, इसरो और ईकॉम। सबसे पहले बीएसएनएल, बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। जहां पर भी एल आए जनरली फुल फॉर्म में, तो एल का लास्ट में मतलब लिमिटेड होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इन दो में जो एनएल है वो सेम है, निगम लिमिटेड है। यहाँ पर भारत संचार निगम लिमिटेड है, यहाँ पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट है डीआरडीओ, डीआरडीओ काफी महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसरो, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ईकॉम, ईकॉम का फुल फॉर्म है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक, ई के मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉम का मतलब होता है कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईकॉम का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब मैंने आपको 10 बता दी, लेकिन अब आपको इनके आगे की बनाना है। मैंने ये इंपॉर्टेंट इसलिए बताया, जो चर्चा में रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही जनरली एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिए, तो ये आपको मिलेंगे इनमें से 2-3, और इसी प्रकार के आगे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का, और सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। सुपर कंप्यूटर परम, सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया। सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां किया गया। ऑप्शन में था पुणे, चेन्नई, बेंगलोर या दिल्ली। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का नगर कहते हैं बेंगलोर के लिए, कभी कभार पूछा जा सकता है। शायद इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। और ऑप्शन में था पुणे, चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो परम का निर्माण कहां पर किया गया था। पुणे इज द राइट आंसर। परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था शायद। तो सुपर कंप्यूटर है तो पता है, पहला ही सुपर कंप्यूटर था शायद परम। परम का निर्माण कहां पर किया गया, पुणे में किया गया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग इससे पहले की वीडियो में भी कई बार देख चुके हैं। तो देखेंगे रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म देखेंगे, यूपीएस का देखेंगे और एआई का देखेंगे। तो एआई का पूछे जाने की संभावना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई, या एआई का मतलब क्या है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एआई का मतलब क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे ज्यादा आपने शब्द सुना होगा, 2020 में काफी चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रैम का मतलब आपके मोबाइल में रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यूपीएस आपने सुना होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन यह आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एआई। एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोम का रीड ओनली मेमोरी,
रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये काफी फुल फॉर्म हमने देखे कंप्यूटर के। हम और क्वेश्चन देख रहे हैं जो कंप्यूटर से बनते हैं। ये क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि गूगल एज गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल। गूगल एज ऑप्शन में थे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक था सर्च इंजन, तीसरा ऑप्शन था वायरस, चौथा था ब्राउजर। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि व्हाट इज गूगल। गूगल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओएस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, कभी कभार ये भी पूछ लेते ओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। तो गूगल क्या है, ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस या ब्राउजर। तो जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप याद रखिए गूगल एक सर्च इंजन है, इस पर हम चीजों को सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल के सीईओ कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक एसएससी और एनटीपीसी लेवल में पूछे गए हैं। हु इज द सीईओ ऑफ गूगल। कभी कभार सीईओ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ। क्वेश्चन ऐसा आएगा गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के सीईओ कौन है या सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई। और ये भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। ये भी शायद भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला। तो गूगल के सीईओ पूछा जा सकता है कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल, तो सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं और यह कंप्यूटर के टाइप में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब की स्थापना किसने की। हु इज द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब शायद 2005 में, हमने 2005 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है किन किन ने की, तो 3 जनों ने की थी, जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हार्ली। तो जावेद करीम, स्टीव चेन और जैक डॉर्सी है शायद, नहीं चैड हार्ली। तो ये इसके आंसर है। जनरली टफ क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही आएगा गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला। यूट्यूब की स्थापना किसने की, तो जावेद। 3 जनों ने की थी मिलकर। तो यह क्वेश्चन कम पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी स्थापना 3 व्यक्तियों ने की। तो WWE की स्थापना किसने, WWW की स्थापना किसने की, और WWW का फुल फॉर्म आ जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब आप जानते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन यह आएगा कि WWW का फाउंडर कौन है। तो WWW का फाउंडर है टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियरी। टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियरी ने इनकी स्थापना की। 2 व्यक्तियों ने स्थापना की। तो WWW का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। फाउंडर कौन थे, टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियरी। तो यह फुल फॉर्म कई बार पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे जो बीए बीएड में क्वेश्चन पूछे गए वो दांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। यह बीए बीएड 2018 एग्जाम में पूछा गया था। तो दांडिया कहाँ का फेमस नृत्य, गुजरात का फेमस नृत्य है। गुजरात से मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीए बीएड में पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। गोवा की कैपिटल पूछी जाती है तो पणजी है। एक क्वेश्चन और बनता है कि गोवा पर किसका अधिकार था, और इससे पहले मतलब गोवा पे भारत की स्वतंत्रता से पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाल की कैपिटल कई बार पूछी जाती है, लिस्बन है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान फेमस क्रिकेटर फुटबॉलर पुर्तगाल के कौन थे, या हैं अभी भी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉलर हैं और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पेड करते हैं पैसा। गुजरात से रिलेटेड है क्वेश्चन आता है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। गोवा की कैपिटल पणजी है और गोवा पर इससे पहले पुर्तगालियों का शासन था। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर है, उनका संबंध पुर्तगाल से है। यह क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज बीए बीएड के। आज हम लोग बस यही जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें पढ़ना है और हम आगे कैसे क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर्ड ने।
इस प्रकार से मैंने आपको बताया इसीलिए कि गूगल वगैरह के सीईओ इसीलिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि टेलीविजन का आविष्कार पूछ लिया जेएल बेयर्ड, तो अगली बार रेडियो का आविष्कार पूछ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्यूटर के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक होल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है? आकाश में। ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है? आकाश में। ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है? तो आकाश में। और एक और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था बीए बीएड में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 1498 में। वास्को डी गामा भी पुर्तगाली थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ये बीए बीएड में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टेम्स नदी किस देश में स्थित है? ये बीए बीएड की क्वेश्चन है। टेम्स नदी, टेम्स नदी मैंने बताया था लंदन का बॉर्डर शायद टेम्स नदी पर है और लंदन इंग्लैंड में है टेम्स नदी। तो टेम्स रिवर कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। यह क्वेश्चन बीए बीएड में पूछा गया था कि टेम्स रिवर कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट है मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो जो मलिक काफूर था, कहीं कहीं पर इसे मालिक काफूर भी लिखा जाता है, तो आप लोग मलिक काफूर कहाँ किसका सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया या किन किन के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। और ये मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और हमने खानवा का युद्ध भी देखा था, चंदेरी का देखा था, तराइन के देखे थे। काफी युद्ध हम देख चुके हैं। जैसे कि शायद तराइन का पहला प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंदावर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में दे देंगे 1191, 1192, 1194 या 1195। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट है आगरा का शहर किसने बसाया? ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। सिकंदर लोदी। और आपको पता है लोदी डायनेस्टी का यह शासक था सिकंदर लोदी। सबसे पहले बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी, उसके बाद उसका पुत्र था सिकंदर लोदी, उसके बाद था इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश के 3 शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच ही युद्ध लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये क्वेश्चन भी कभी कभार बनता है, तो इस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दी? और थ्योरी ऑफ ड्रेन दादा भाई नेहरू जी ने दी, लेकिन उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे क्योंकि वही सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस कम रहते हैं। जैसे कि अब इनसी बुक पूछ ली जाएगी कि पावर, इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी? तो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी। इन्होंने मतलब 19वीं सदी में 1850 के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 1870 के बाद इन्होंने काफी जोर दिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म पर और इन्हें काफी जोर दिया था। इन्होंने बुक भी लिखी काफी। और दादा भाई नेहरू जी से काफी क्वेश्चन आते हैं। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कभी कभार यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको काफी फुल फॉर्म करवाए थे इससे रिलेटेड। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये बीए बीएड 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, बीए बीएड 2018 में। आप समझिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो हेग में है। हेग क्वेश्चन आता कहां है? नीदरलैंड में है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल भी पूछ ली जाती है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 10 दिसंबर। पहले ही पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। जो बीए एलएलबी के क्वेश्चन है वो जनरली, जो बीए एलएलबी के क्वेश्चन है जनरली वो बीए बीएड में अगली साल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक और क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। ये कैसे पता लगाते हैं? जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और विशेषण हो, जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, अनुकूल, अनुकूल नहीं प्रतिकूल। इस प्रकार से हम इन्हें अंदाजा लगा सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। अब हम लोग रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। पॉलिटी के मैंने आपको जनरली ऑल क्वेश्चन करवा दी है, कॉन्स्टिट्यूशन की काफी डिटेल में करवा दी है और उनसे आने की संभावना है। जैसे कि जेई क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और अमेंडमेंट से रिलेटेड आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, कोई मेन आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये पॉलिटी में ये आपको कवर करना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट और आर्टिकल, इनका रिवीजन करना है। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे 50 और इंग्लिश के देखेंगे और रीजनिंग के देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आज हमने बीए बीएड की क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के, साथ ही साथ बीए एलएलबी की भी देखे। तो जो हिस्ट्री में क्वेश्चन है वो जनरली हम अंदाजा लगाकर एनालाइज कर हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो युद्ध से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है या उनके जो हेड जो फाउंडर हैं, जैसे गूगल के फाउंडर कौन है या माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जैसे बिल गेट्स हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन, या किसी की स्थापना, रेडियो की सबसे पहले किसने की, रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन आज हमने देखे नहीं है। रीजनिंग के हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग में सीरीज वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। रीजनिंग इजी होती है और जनरल साइंस के भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमने पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए हैं, फंडामेंटल राइट से यही क्वेश्चन आता है, किस पार्ट में है, किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से मैन है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीपीएसपी किस देश से लिए, ये सब हम लोग जान चुके हैं। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लें। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, यूएसए से लिए गए हैं। इस प्रकार से फंडामेंटल राइट से 2 क्वेश्चन बनते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशकता। तो किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है, किस देश से लिए गए, आयरलैंड से। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है। किस देश से लिए गए, यूएसएसआर मतलब रसिया। रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है। रसिया की कैपिटल मॉस्को है। और उसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया गया है। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में हुआ था। या शेड्यूल्स कितनी है, अनुसूची अभी 12 है। जब संविधान लागू हुआ था तब 8 थी। और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेन अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है जीएसटी के अमेंडमेंट से। जीएसटी जैसे कि 101 अमेंडमेंट से है। तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादातर क्वेश्चन करवा दी हैं। 2-3 वीडियो में मैं आपको कवर करवाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ज्यादातर कवर हो गया है, लेकिन और सब्जेक्ट हमारे रह गए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, तो उनमें 100 क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और काफी क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।